प्रकृति पर्व फूलदेई। मिलकर पढ़िए। जानकी बहुत ही प्रसन्न है। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह भारतीय नव संवत्सर नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फयोली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की देहली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूल देई क्षमा देई, दैनी द्वार भर भकार, ये देली कै बारंबार नमस्कार, फूल द्वार। कुछ इस तरह से। इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर, मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को बचपन से ही प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख देने का पर्व है। यह त्योहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कहानी तो पढ़ ली है, तो आइए अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। यानी कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? यह है कि
त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? चलिए बताइए, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? अगला, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? मतलब आपका जो सबसे मन पसंदीदा त्योहार कौन सा है, जिसे आप बहुत अच्छा मानते हो और जिसे आप जैसे बहुत से लोगों का होली होता है, भाई मेरा तो होली है ना? कितना मजा आता है, रंगों का त्योहार होली। तो आप बताइए आपका प्रिय त्योहार कौन सा है, यानी आपका मन पसंदीदा त्योहार कौन सा है? अगला, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? बताइए आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? अगला, वसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? अगला प्रश्न यानी हमारा आखिरी प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को इजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हो? तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं और हमने कुछ बातचीत भी कर ली है, यानी कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने मुझे उसका उत्तर बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।